बरेली लोकसभा सीट एक हॉट सीट, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ कांग्रेस का है, दूसरी तरफ है विपक्ष के बीजेपी दिनेश प्रताप सिंह। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 400 पार की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, लेकिन 400 पार राहुल गांधी वहीं बोलते हैं हमारी जीत है। आइए हमारे साथ एक बुजुर्ग मालूम है। क्या है चाचा, कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं। तो यहाँ आने का क्या मकसद क्या था? यहाँ आए हैं कि ये सीट जो है हम रायबरेली सीट अमेठी, हाँ, ये पूरे इंडिया का नाजिर बनने वाला है। अच्छा, इस पर पूरे इंडिया का निगाह है इस सीट पे। और ये सीट जो है ऐसे परिवार के लोग लड़ रहे हैं, राहुल जी जो कि कांग्रेस पार्टी का हाँ, धरोहर थे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के लोग जो हैं ये भाग्यशाली हैं कि उस परिवार के लोग के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। अच्छा, और दोनों सीट के जो भी निवासी हैं कहीं भी जाते हैं तो अगर बताते हैं कि रायबरेली से आए हैं या अमेठी से, तो उनको लगता है कि ये डायरेक्ट सोनिया परिवार से, नेहरू परिवार से जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसलिए ये भाग्यशाली है। और इस बार जो लग रहा है तो बहुत यहाँ क्या करना है, क्यों प्रचार करना है या फिर देखने के लिए कि यहाँ के लोग जो हैं ये जो हॉट सीट है इस बार ये करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को दे सकते हैं। ऐसा जो प्रत्याशी मिले हैं वो बहुत मतलब कांग्रेस का बहुत समर्थन कर रहे हैं, इसलिए अपने यहाँ पर। हाँ, उनके में बिल्कुल। हाँ। तो हालांकि अपनी उम्र भी देखा, यूपीए की भी सरकार, बीजेपी की सरकार में क्या अंतर है? देखिए, बीजेपी सरकार में जो प्रधानमंत्री जी बोले थे लोगों को बहुत विश्वास हुआ था, पूरा आम जनता में विश्वास हुआ था कि कुछ होगा। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी पहला बार बने थे तो एक बोले कि हमारा जो भी सांसद है वो एक गांव गोद लेगा जी। तो गोद लेने का मतलब होता है कि उस गांव में सारा चीज़ पूरा होना चाहिए, कोई असुविधा नहीं हो। बिजली, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल से लेकर जितने भी चीज़ें सरकारी योजना घर घर जाना चाहिए। तो ये जो किए, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक जो भी गांव लिया गया है गोद, उसमें एक दो गांव हम देखे भी अपना पटना का ही, आर.के. सिन्हा जी लिए हुए थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिला। तो मोदी जी कहते हैं कि आगे ये होगा वो होगा, तो सबसे पहले उनको ढूंढना चाहिए कि मेरा सांसद जो हम पहली बार बने थे प्रधानमंत्री गोद लिया, उसका क्या हाल हुआ। केवल आगे आश्वासन देने से नहीं होगा, विश्वास की गारंटी देने से नहीं होगा। और ये जो घर घर मोदी कहते हैं, हर मोदी घर घर मोदी, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि सरकारी योजना घर घर जाए, हर विकास, घर घर विकास। हाँ, ये सरकारी योजना हर घर तक पहुँचे तो ही जाकर होगा। इस उम्मीद में है, सब जगह के जनता ये चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि से डायरेक्ट बात हो। तो पटना में कौन लड़ रहे हैं आपको सीट पे? पटना में लड़ रहे मीरा कुमार के लड़के हैं। अच्छा, कांग्रेस या गठबंधन की तरफ से कौन है? मीरा कुमार के लड़के हैं। जेडी है कि या मतलब? नहीं, कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से लड़ रहा है। कौन सा सीट पर आते हैं सर आप? पटना साहिब। पटना साहिब में आते हैं। अच्छा, पटना साहिब में। तो कहाँ पटना में कुछ माहौल कांग्रेस का माहौल है, लेकिन ये जो डायरेक्ट दिया गया है ये उनको, जो कभी संपर्क में नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा आम जनता को ये। लेकिन मीरा कुमार जगजीवन बाबू के ये कर्म पे अच्छा, उनको लोगों के द्वारा नज़दीकी और संपर्क में जा रहे हैं और उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। रायबरेली आपने तमाम ऐसे जगह घूमे हुए होंगे, तो क्या लगा, देखने को क्या मिला आपको? रायबरेली में कुछ ऐसा सुविधा जैसे या असुविधा कुछ देखने को मिला? नहीं, बस हम तो ये देख रहे हैं कि लोगों को ये है, लेकिन यहाँ का भी जनता ये चाह रही है कि अगर ये प्रियंका जी हैं या राहुल गांधी हैं, हाँ, वो उनसे डायरेक्ट संपर्क में जो लोग होते हैं, तो हम यही आग्रह करेंगे कि इनके लिए भी ये सीट जी ये बहुत बड़ा आगे भविष्य है। अच्छा, अमेठी सीट जी। और यहाँ का जनता के लिए भी। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को चाहिए कि अगला कदम जो हो डायरेक्ट हम जनता से ये। अच्छा, कहना है कि जैसे 2024 में विकास का मुद्दा रहेगा, जिससे जहाँ तक राहुल गांधी एक तरफ है, दूसरी तरफ मोदी जी गारंटी की बात करते हैं। क्या लगता है, गारंटी फिर विश्वास किया जाएगा मोदी जी का? नहीं, कैसे, हम तो बोल तो दिए कि जो गोद लिया हुआ है वो चीज़ नहीं। अच्छा, बस तो वहाँ तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, तो आगे क्या भरोसा किया जाएगा? बोला 2029 तक से 5 किलो अनाज फ्री कर देंगे। अच्छा, ये 5 किलो अनाज फ्री कर दे रहे हैं,
सांसद जो भी रहते हैं उनको कम से कम चाहिए कि हॉस्पिटल इलाज बगैर कोई आम जनता को दिक्कत नहीं हो। आज जो गरीब तबके के लोग हैं वो बड़ा कोई रोग आ जाता है तो कर्ज गुआम लेके घर द्वार भी बेचना पड़ता है। जी। तो इतने सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री इस पर तो कहाँ ध्यान दिए। सरकारी अस्पताल को जो किया हर एक चीज़ वो कहते हैं। अच्छा, बोलते हैं राम राज आ गया, क्या लग रहा है राम राज आ गया देश में? राम राज से आम जनता जो नीचे तबके के लोग हैं, ठेला वाला, रिक्शा वाले, हाँ। उनसे क्या मतलब है। जी उनको 3 चीज़ चाहिए। जी, बता दीजिए। खाने में जो है, जो भी राशन में है, हाँ। तो राशन दुकान में जो चावल गेहूं केवल मिल रहा है जी। उसके जगह पर कम से कम नमक, कड़ू तेल हाँ। और दाल। और वो तो मिल ही रहा है, 5 किलो अनाज इसीलिए तो दे दिया तो गया। वो उससे क्या खाइए। करेंगे? वो 5 किलो से क्या होने जाने वाला है? किस 1 महीना क्या करेंगे वो? हाँ दूसरा बात कि पूरे यहाँ पर तो सुने हैं कि 1000 पेंशन है। हाँ। हम लोग का बिहार में मात्र 400 रुपया पेंशन है अच्छा। विधवा को, और बुढ़ा पेंशन या विधवा? विधवा पेंशन, अच्छा। और उम्रदराज जो लोग 60 वर्ष से ऊपर हैं, बुढ़ा पेंशन। और जो विकलांग है हाँ। तो मात्र 400 रुपया। 400 रुपया में क्या 1 महीना वो नमक रोटी भी खा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कम से कम पूरे इंडिया में एक जैसा पेंशन होना चाहिए। हाँ, एक अब समान यहाँ मालूम चला है कि 1000 है, उत्तर बिहार में प्रदेश चलता में है। हाँ 400। जानकारी आज मिली है कि वहाँ दिल्ली में 2500। हाँ, सबका अलग अलग नाम। अलग है। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी ये अपने जो हैं उनको ये विचार करनी चाहिए बिल्कुल। कि कम से कम 100 रुपया रोज अगर पेंशन दिया जाएगा तो कम से कम वो दाल रोटी भी सुबह शाम का खाना वो खा सकते हैं। दूसरा, इलाज में उनको कर्ज नहीं लेना पड़े सरकारी अस्पताल में। आयुष्मान कार्ड बोलते 5 लाख का अनाज के इलाज। और हम यही कहने आए हैं, मौका मिलेगा प्रियंका जी से हाँ तो यही कहने आएंगे कि जो भी सरकारी अस्पताल है, जी। आपको मौका मिला है, उस परिवार से हैं, तो अपना प्रतिनिधि हाँ हर एक सरकारी कार्यालय में, हाँ। अस्पताल में, और अपने क्षेत्र के लोगों को इलाज में कोताही नहीं हो, इसलिए वहाँ पर भेज कर इलाज कराना चाहिए। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना होना है चाचा? मोदी जी के बोलते 5 लाख अनाज फ्री इलाज। नहीं, आयुष्मान कार्ड बना है, अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना है, बना है। लोगों को एक भरोसा जगह है इलाज उस पर। इलाज उससे हो पा रही है कि नहीं? लेकिन वो जी हॉस्पिटल में जो उसका उपयोग हो रहा है, जो बिल्कुल, बिल्कुल। गलत उपयोग हो रहा है, अच्छा। बिल बना दिया जाता है, तो वो चीज़ का निगरानी समिति होनी चाहिए। निगरानी करना चाहिए सरकार को। सरकार को निगरानी करनी चाहिए शिकायत कि उसका होना चाहिए जैसे- दुरुपयोग नहीं हो, वाउचर गलत नहीं बन जाए। जी बिल्कुल। जो जिस मिला- तरह से राशन कार्ड भी बना हुआ, अमीरों को बना हुआ है काफ़ी, बताइए। और जिसको जरूरत है उसको नहीं बना हुआ है। तो उनका सांसद का काम होता है, विधायक का, कि मेरे क्षेत्र में जो भी जरूरतमंद हो एक भी सरकारी योजना बिल्कुल। नहीं छूटे। अगर छूटती है, उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो सरासर दोषी हमारे सांसद होते हैं, चाहे जो भी हो, प्रधान जमाना से जो भी हैं वो हैं। बिल्कुल। और अपनी अगर ये लोग जवाबदेही निभा देंगे, हाँ। हमारे मुखिया हो, प्रधान हो, बिल्कुल। विधायक हो या सांसद महोदय हो, तो एक आदमी भूखे नहीं मरेगा, न इलाज बगैर। ये सोनिया जी की गारंटी होगी अगर इस चीज़ पर ध्यान दे देंगे। तो जी। यही कहने के लिए आए थे कि अगर आप 3 चीज़ पर ध्यान दीजिए, जनता से डायरेक्ट मिलिए, किसी भाया मीडिया से नहीं, और आगे भविष्य होने वाला है। अब मोदी जी को लोग देख लिया, अब फिर से पुनः आप पर निगाह है। 24 में क्या लगता है, कमल या पंजा? देखिए, तलवार के नोक पर है वो अपना, जो अभी भी जनता जो है कुछ भ्रम में है, जी। जो उनके मीडिया में जो प्रचार हो रहा है उसके हिसाब से है। लेकिन जनता को सोचना चाहिए, हर एक जगह के जनता को। जी। बस एक चीज़ ढूंढ लिया जाएगा कि गोद लिया गया है जो गांव, उस गांव में कोई सुविधा नहीं है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं उस गांव पर निगाह रखे हुए हैं, जांच करवाए। जी। केवल बोल देने से, ऐलान कर देने से नहीं ना होगा। जो आप बोलिए उसके पीछे जाइए कि मेरा काम बोला हुआ कि नहीं। ठीक है चलो, बहुत बहुत थैंक यू।